दिक्कत तो नहीं है। चलो तो मैं आपको बता देता हूँ आज अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या करोगे पहले अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या कर चुके पहले ये सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ। अभी तक 8 टॉपिक है जो कि आपके हो चुके हैं कल तक। 8 टॉपिक है 40 में से कितने हो गए। आज अपन 90 के ऊपर है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के ऊपर है। सुषमा क्वेश्चन सेंड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 11 बजे वाली क्लास में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो खींच के भेज सकते हो यार, बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं, आपके कोई मोबाइल में प्रॉब्लम होगी। तो आज अपन 9th वाला जो अपना टॉपिक है हाँ नया कोर्स आएगा, तो ये नया वाला 9वां वाला टॉपिक है जो कि आज अपन पढ़ने वाले हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक और सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा चलो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कल्चरल हिस्टोरिकल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोटेक्ट करती है किसी भी बिल्डिंग को। ठीक है, और कलेक्टिव इंटरेस्ट होना चाहिए ह्यूमैनिटी का, वो साइड है जो कि अपन इसमें लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और ऑड्रे करके है जो कि अभी इसके हेड है, ऑड्रे एजाविंडो करके। समझ गए, आगे बात करते हैं। देखो अगर किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसी भी साइट को सेलेक्ट करना है तो उसको किस बिहाफ के ऊपर करते हैं भाई, वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, एक बहुत लैंडमार्क साइट होनी चाहिए। जैसे कि कोई पुरानी बहुत ही 500 1000 साल पुराना कोई हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है जो कि टूट गया है, कोई बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, लैंड, फॉरेस्ट, लेक, मॉन्यूमेंट, माउंटेन, कुछ भी ऐसी चीज जो कि बहुत ही यूनिक है, जिसको दुनिया चाहती है कि इसको कंजर्व करें, बहुत ही जबरदस्त है, रिमार्केबल अचीवमेंट है ह्यूमैनिटी का। समझ गए, हमारे प्लेनेट पे उसका रहना जरूरी है, उन चीजों को यूनेस्को साइट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इस लिस्ट को मेंटेन किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा, जिसको कौन देखता है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है जो कि देखती है, जिसके अंदर 21 स्टेट पार्टीज होती है जो कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट करी जाती है। समझ गए मेरी बात। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया यूनेस्को के बारे में, मैंने आपको बताया किन साइट को ये लोग लेते हैं, मैंने आपको बताया कि कौन डिसाइड करता है। ठीक है, कमिटी जो होती है ना वो कितने लोगों की होती है, समझ गए। 21 स्टेट पार्टीज का मतलब है 21 कंट्रीज के जो मेंबर है ना वो इस कमिटी के अंदर होते हैं, जनरल असेंबली के अंदर इसका। ठीक है, जनरल असेंबली में इसको इलेक्ट किया जाता है। अब सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनेस्को की 1972 के अंदर, उसके तहत जो है ना इस प्रोग्राम की शुरुआत करी गई थी। समझ गए, कौन सा प्रोग्राम था, प्रोटेक्शन करने को लेकर। किसका प्रोटेक्शन भाई, वर्ल्ड की कल्चर और नेचुरल हेरिटेज को। उसके बाद से दुनिया के 193 स्टेट की जो पार्टीज है उन्होंने इसको साइन किया है। ओके, और दुनिया के वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड, भारत भी इसका मेंबर है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि माना जाता है दुनिया के अंदर बड़ा फेमस है। 1978 के अंदर सिटी ऑफ क्वांटो, वो दुनिया में पहली सिटी थी जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि माना गया था। उसी साल पोलैंड के अंदर एक क्राकाओ नाम की जगह है, क्राकाओ। ठीक है, क्वांटो तो दुनिया की पहली साइट थी, दूसरी साइट कौन सी थी, क्राकाओ करके, वो यूनाइटेड हेरिटेज साइट मानी गई थी। हेरिटेज का मतलब विरासत होता है। ठीक है सागर, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, कुछ बता सबको सही है क्या अभी, ठीक है क्या। अब यहाँ पे कुमार ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि यहाँ पे सर इनको फंडिंग कौन होती है। तो देखो हर कंट्री क्या होता है कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करता है, हर कंट्री जैसे कि इंडिया भी है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, और उस कंट्रीब्यूशन से क्या होता है, दुनिया की साइट से जो कि मेंटेन होती है, यूएन के द्वारा भी पैसा मिलता है इनको। ठीक है, 2019 जुलाई तक की अगर मैं बात करूं, जुलाई में लास्ट मीटिंग हुई थी, तो दुनिया भर में 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, समझ गए। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये जो क्वांटो जो है ये कौन से देश के अंदर है, बताओ भाई क्वांटो सिटी कहां पर है। क्वांटो कैपिटल है दोस्तों किसकी, इक्वाडोर की कैपिटल है। इक्वाडोर सुना है ना आपने, साउथ अमेरिका के अंदर इक्वाडोर की कैपिटल है क्वांटो, जो कि दुनिया के अंदर फर्स्ट यूनेस्को साइट बनी थी। समझ गए, ठीक है। अब दुनिया के अंदर 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है, एक तो कल्चरल होती है, एक नेचुरल होती है और एक मिक्स्ड होती है। कल्चर के अंदर कोई बिल्डिंग है कोई पुरानी उसको बोलते हैं, नेचुरल के अंदर जैसे कि कोई माउंटेन है उसको बोलते हैं, और मिक्स्ड के अंदर दोनों होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया के 167 कंट्रीज के अंदर है। सबसे ज्यादा चाइना और इटली। यार यहाँ पे क्या सवाल पूछ रहा है एक बच्चा ये कि सर ये क्यों बनाई जाती है। स्टार्टिंग में मैंने यही करी थी आपको बताते हुए कि भाई इसको क्यों बनाया जाता है, उसके बाद में भी ऐसा सवाल कर रहे हो। मतलब बेवकूफ वाला सवाल करना ही करना है, मतलब कुछ भी हो जाए है। अगर कोई 500 साल, अरे भाई आपके घर के अंदर अगर आपके कोई दादाजी के भी दादाजी की कोई 500 साल पुरानी कोई चीज पड़ी है तो आप उसको संभाल के रखोगे कि नहीं रखोगे, क्या उसको फेंक दोगे बाहर, रखोगे ना। उसी तरीके से दुनिया की भी बहुत पुरानी पुरानी चीज है, उनको भी अपन को रखना पड़ता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना और इटली दोनों के पास कितनी साइट है दुनिया में, बराबर है 55 साइट्स। उसके बाद में स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और भारत है उसके बाद में। ठीक है, तो भारत वैसे तो आता है 5वें नंबर के ऊपर,
ओके, और कंट्रीज के हिसाब से 6 नंबर के ऊपर। फिर है मैक्सिको। भारत में कितनी है? 38 है, जो कि भारत में टोटल साइट्स है। यानी कि दुनिया की 1121 में से भारत में कितनी है? 38 साइट्स है। समझ गए? अगर मैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे अफ्रीका में देखो 9% के आसपास है, अरब में 7.5%, एशिया में 23%, सबसे ज्यादा है यूरोप के अंदर। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर नियर बाय 48% है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। परसेंटेज आता नहीं है एग्जाम में, ये तो मैं बस आपको एक बार नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ। एक नॉलेज के तौर पे जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ आता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये देख सकते हो आप, चाइना और इटली 55, फिर स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, फिर इंडिया है। चलो, भारत में जैसे कि मैंने आपको बताया 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें से 30 तो कल्चर है, 7 नेचुरल है, 30 तो कैसी है? कल्चर साइट्स है, 7 है अपनी नेचुरल, और एक है जो कि है मिक्स्ड। मिक्स्ड वाली कौन सी है? ये कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो है सिक्किम के अंदर, ये मिक्स्ड के अंदर आती है। ठीक है, कंट्री वाइज भारत 6 नंबर पर है, आप देख सकते हो 3 और 2 5, और ये छठा, और रैंक वाइज भारत 5वें नंबर पे है। मिक्स का मतलब है जहाँ पे कल्चर भी देखने को मिले और आपको नेचर भी देखने को मिले। ये सारी भारत की साइट्स हैं, आपके सामने नजर आ रही होगी। ठीक है, मेजरली जो है वो नॉर्थ इंडिया का ये वाला पार्ट और साउथ इंडिया का ये वाला पार्ट इधर देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक एक बार अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से साइट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर है और उनके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। समझ गए? मैं एक बार आपको नाम भी बता देता हूँ, और जिसके बारे में आपको नहीं पता उनके बारे में फिर अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको नाम लिख देता हूँ एक एक करके यहाँ पे। सबसे पहले आ जाओ भाई, अजंता। ठीक है, अजंता केव्स आपको मालूम है इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत ही पुरानी है, 700 साल के अंदर कई सारे अलग अलग लोगों ने जो है इसको मिलकर बनाई थी अजंता केव्स को। ठीक है, और किसके ऊपर है? बुद्धिज्म के ऊपर है, जो कि इसको बना रखा है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद के अंदर। सेकंड है अलोरा, अलोरा केव्स, ये किसके है? बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों के ऊपर है, बहुत ही पुरानी है, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के वंश के द्वारा इसको बनाया गया था। उसके बाद आता है आपका आगरा फोर्ट, ताजमहल। आगरा फोर्ट कहाँ पर है भाई? आगरा के अंदर ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसको मुगल एम्पर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? आगरा फोर्ट को जल्दी से बताओ भाई, आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, दिल्ली जो वो थी ना मुगल डायनेस्टी, उनका घर हुआ करता था ये। ठीक है, और किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसको बनाया गया था। शाहजहां बन आएगा, अकबर आएगा, अकबर के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो आपके और ताजमहल, ताजमहल शाहजहां हो गया आपका, आपके लिए ताजमहल आपको मालूम है आगरा में ही है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। पांचवा बात करें तो आगरा के बाद कौन सा आता भाई? उसके बाद सन टेम्पल भी है कोणार्क के अंदर। सन टेम्पल कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। किसके द्वारा बनाया गया था भाई सन टेम्पल? इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, पता है ना? ठीक है, नरसिम्हा देवा प्रथम के द्वारा, नरसिम्हा प्रथम देवा के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था। ठीक है, पांचवे की बात करें सन टेम्पल के बाद तो कौन सा है? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम के अंदर। ग्रुप ऑफ मतलब टेम्पल भी लिख सकता हूं मैं, एक ही बात है, क्योंकि वहां पे महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम के अंदर की बात करें तो कहां पर ये तमिलनाडु के अंदर है महाबलीपुरम। ओके, और पल्लव किंग्स के द्वारा इसको बनाया गया था। ममलापुरम भी इसको कहा जाता था किसी टाइम पे, और काफी फेमस जगह रही है। रत्ना टेम्पल्स भी यहीं पर ही है। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा बनाया गया? पल्लव किंग के द्वारा बनाया गया था। आज आपकी हिस्ट्री भी रिवाइव हो जाएगी इसके साथ में। ठीक है, छठे की बात करें तो फिर आपके काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा कहाँ पर है? आसाम के अंदर है, वन ऑन राइनोज के लिए। काजीरंगा कहाँ पे? आसाम, एक सींग के गैंडों के लिए। वैसे ही मानस भी है, ये भी कहाँ पर है? आसाम के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद में केलियो देव है, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा है। केलियो देव कहाँ पर है भाई? हाँ, राजस्थान के अंदर है, और किसके लिए फेमस है? साइबेरियन क्रेन्स के लिए बड़ा फेमस है। रामसर साइट भी है यहाँ पे। ओके, भरतपुर के अंदर है, और महाराष्ट्र भरतपुर के उनके द्वारा इसको बनाया गया था, बर्ड सेंचुरी के तौर पे इसको बनाया गया था। ठीक है, तो हो गया राजस्थान। इधर की बात करें तो कॉन्वेंट्स है, कहाँ के? गोवा के। ओके, कहाँ के? गोवा के बहुत सारे चर्चेस है, कॉन्वेंट्स है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है वो भी है वहाँ पे। सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का चर्च है, रेलिक्स लिखे हुए हैं फ्रांसिस जोसेफ का। ओके, ये बहुत ही पुराने हुआ करते थे उनके
ठीक है, सेंट। उसके अलावा खजुराहो है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है हम्पी के ऊपर, फतेहपुर सीकरी है। इसके अलावा एक तो हो गया खजुराहो, एक हो गया हम्पी के मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, और एक तेरा कौन से बताए, मैं आपको वैसे बताता हूँ, ऐसे तो लिस्ट चलती रहेगी यार, फतेहपुर सीकरी ऐसे तो मैं लिखता रहूंगा, शाम तक खत्म नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलो लिख देता हूँ यार। खजुराहो आपको मालूम है कहाँ पर है, बताओ भाई। खजुराहो, खजुराहो कहाँ पर है? चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे, गुर्जर प्रतिहारा के टाइम के ऊपर जो है ये काफी फेमस रहे, मध्य प्रदेश के अंदर है ना। ओके, चंदेल डायनेस्टी आप इसको कर सकते हैं। चंदेल डायनेस्टी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और हम्पी के मॉन्यूमेंट्स जो है वो तुंगभद्रा नदी के पास में बनाए गए थे, और यहाँ पे रूइंस है विजयनगर डायनेस्टी के एक तरीके से। फिर आता है फतेहपुर सीकरी, जो कि विक्ट्री के तौर पर बनाया गया, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर ही है, और अकबर के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। 14 की बात करें तो और कौन सा है फतेहपुर के बाद में? एलिफेंटा केव्स भी है, पथाडकल मुख्य मॉन्यूमेंट्स भी है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स पथाडकल। पथाडकल भी कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर ही है। पथाडकल कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे भी हिंदू टेंपल्स और जैन टेंपल बहुत सारे हैं। विरूपक्षा टेंपल का नाम सुना होगा ना, वो यहीं पे बना हुआ है। पल्लव किंग्स की विक्ट्री के तौर पे इसको बनाया गया था, हम्पी के अंदर ये, मतलब ये, ठीक है। विरूपक्षा टेंपल लिख देता हूँ आपके लिए, फेमस है वैसे तो, ठीक है। पथाडकल हो गया। उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया एलिफेंटा केव्स, ग्रेट लिविंग चोला टेंपल्स, एलिफेंटा केव्स है। बाकी लिख नहीं रहा यार मैं, बाकी बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, देखो एग्जाम में देखो ये सारे के सारे तो ऐसा नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मुझे मालूम है कि आपको आते हैं वैसे तो, ठीक है। लिस्ट यार देख लेना, बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। जो भी नाम आप फेमस सुनते हो ना इंडिया में, सारे के सारे ही हैं, समझ गए। जैसे कि आपसे पूछते हैं कि बताओ हम्पी के मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक, है ना। खजुराहो कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से एलिफेंटा केव्स आपको मालूम है, महाराष्ट्र के अंदर है ना, मुंबई के पास में। और इसको किसने बनाया उसके बारे में किसी को नहीं पता। ग्रेट लिविंग चोला टेंपल से, आप चोला की बात हो रही है तो तमिलनाडु में ये चोला किंग्स, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवा रखे हैं, जैसे कि बृहदेश्वर टेंपल है तंजावुर के अंदर, ठीक है। वैसे सुंदरबन आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर डेल्टा है, नंदा देवी है, वैली ऑफ फ्लावर्स है नेशनल पार्क। वैसे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है सांची के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। हुमायूं टॉम है, कुतुब मीनार है, ठीक है। और आपके कालका और उसके बीच में जो है ना बस चलती है, शिमला के बीच में ट्रेन चलती है। कालका, देखो 3 ट्रेन है जो कि अपने भारत में बड़ी फेमस है, एक तो कालका शिमला, एक आपकी ऊटी जाती है जो नीलगिरी माउंटेन रेंज, और एक है दार्जिलिंग जाने वाली। तो ये 3 टॉय ट्रेन के तौर पर है, बहुत पुरानी ट्रेन है, जिनको माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया की कैटेगरी में हम डालते हैं। वैसे बिहार के अंदर बोधगया है, मध्य प्रदेश में बिम्बिटका के रॉक शेल्टर्स है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है महाराष्ट्र में, और चंपानेर पवागढ़ है आर्कोलॉजिकल पार्क कहाँ पे? गुजरात के अंदर। फिर लाल किला दिल्ली में, जंतर मंतर जयपुर, और जयपुर में। फिर वेस्टर्न घाट्स के है। उसी प्रकार से राजस्थान के जो 6 बड़े फोर्ट है ना, वो एक कैटेगरी में डालते हैं अपन उसको, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। अब हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान आ गया, इसका मतलब है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, है ना, आमेर, जैसलमेर, और एक गायकरौन करके, ये सारे के सारे जो है वो किस में आ जाते हैं? हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के अंदर है, जो क्या जाते हैं, ठीक है। समझ गए? एक बार मैं पूरा आपको पीछे का बता दूं, फिर आपको रिसेंट वाला बता दूंगा मैं आपको। रिसेंट वाला पेपर में ज्यादा आता है वैसे, ठीक है। उसके बाद में रानी की वाव, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, आर्कोलॉजिकल नालंदा महावीर वाला बिहार में, कंचनजुंगा बता दिया सिक्किम में, और एक ली कॉर्बिसूर करके है, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बिसूर, ये चंडीगढ़ के अंदर है। उसके बाद अहमदाबाद हो गया आपका, और विक्टोरियन आर्ट डेको करके है महाराष्ट्र में। और उसके बाद लास्ट है जयपुर 38 नंबर पे। अगर आपसे आर्ट डेको पूछ लिया जाए, आर्ट डेको असेंबल्स ऑफ मुंबई, तो कहां पर है? मुंबई के अंदर ही है। और लास्ट आपकी ये तो हो गया 37, 38 है जयपुर का, ठीक है, पिंक सिटी, ठीक है। वो हैदराबाद वाला अलग लिस्ट के अंदर है, जो आज बताया था ना, हैदराबाद वाला वो इसके अंदर नहीं है, वो अलग लिस्ट है, क्रिएटिव वाली जो लिस्ट होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट थे। और भारत में सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे तो महाराष्ट्र में 5 साइट, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, फिर तमिलनाडु राजस्थान के अंदर है 4-4, ओके। और भी भारत में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, वैसे तो टेंटेटिव लिस्ट बोलते हैं अपन इसको, जो कि उनके पास में अवेलेबल है, उनके पास में अवेलेबल है। अरे भाई पीडीएफ की जरूरत नहीं है, सारे के सारे नहीं पढ़ना आपको। सबसे पहली साइट अगर मैं भारत में बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहली जो बनी थी वो 1998 के अंदर आई थी, 4 साइट थी एक साथ। टेम्पल ऑफ बिष्णुपुर, नहीं बिष्णुपुर वाला नहीं था। भारत में सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो मैंने आपको बताई थी ना वही थी, वो 80s के टाइम पे आ गई थी, समझ गए। सबसे पहला कौन सा पढ़ाया था मैंने? अजंता पढ़ाया था ना, अजंता और अलोरा, ये 1983 के अंदर इनको इंक्लूड कर लिया था। अजंता, अलोरा, आगरा फोर्ट, ताजमहल, ठीक है, ये 1983 के अंदर इनको चारों को इंक्लूड कर लिया था, 1983 के अंदर ही। किसको? अजंता, अलोरा, आगरा और ताजमहल फोर्ट को, इन चारों को जो है ना वो 1983 में इंक्लूड कर लिया गया था। ये सबसे पहले है भारत में, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे कोई आज का अपना टॉपिक था जो कि आज अपन ने कवर किया।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? आ गया तो यस करके बताओ मुझे। यार देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, वो चीजें बताइए प्रैक्टिकली जो कि आपको याद रहेगी। कोई भी मैंने आपको ऐसा टास्क नहीं दिया है जिसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम आए। ठीक है, रामसर साइट्स क्या होती है? अब अजय ने पूछा, रामसर साइट्स वो होती है जहाँ पे दलदल को अपने को कंजर्व करना पड़ता है। दलदल हटी तो यानी कि क्या है, वहां पे बहुत सारा कार्बन निकलेगा और पोल्यूशन हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, हाँ रिसेंटली जयपुर है, चंडीगढ़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ जयपुर पूरा नहीं है, जयपुर में सिर्फ और सिर्फ पिंक सिटी वाला पार्ट है ना, वो है। तो मैंने आपको पूरी 38 की 38 बताई है। वैसे तो मैंने आपसे जो डिस्कशन किया है ना वो पूरी 38 साइट्स का किया है। हालांकि पेपर के अंदर जो है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली साइट के बारे में ही पूछते हैं, जो कि है आपसे जयपुर। ये है 38 साइट। पहला सवाल जयपुर का, दूसरा कौन सी साइट है, तीसरा सवाल कौन से ईयर में किया है, चौथा सवाल कहाँ पे किया। तो बाकू जो है ना अजरबैजान, वहां पे जो है मीटिंग हुई थी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके के सवाल है जो कि आपसे पेपर में पूछते हैं। पाकिस्तान में कितनी, आई डोंट नो पाकिस्तान में कितनी है, बस आपको इंडिया का ध्यान रखो, इंडिया में कितनी टोटल 38 है। समझ गए? चलो, तो ये सारे के सारे सवाल आपसे बनते हैं। और यूनेस्को पैसा देता है इन सभी साइट्स को, बिल्कुल सही है। आज फास्ट हो गया क्या? यार देखो सारी की सारी 38 साइट थी यार, अब 38 साइट एक एक करके तो अपन कर नहीं सकते, है ना? तो इसका मतलब तो मैंने आपसे थोड़ा जल्दी डिस्कस इसलिए किया ताकि अपन सबको देख सके एटलीस्ट, अपन सारी चीजों के बारे में पढ़ सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे 38, हाँ तो 38 साइट्स हमारे देश के अंदर हो चुकी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। बाकू अजरबैजान के अंदर लास्ट मीटिंग हुई थी। और कल अपन क्या करेंगे, कल नया टॉपिक करेंगे। कल अपना जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वो अपना टॉपिक आपको बता देता हूँ भाई। कल का अपना टॉपिक होगा कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी। कल तो सैटरडे है ना, कल तो नहीं, मंडे को। देखो अजय गुप्ता, कहता हूँ कि आप सभी लोगों ने कर लिए होंगे। जो बच्चे नए आए उन सभी को बता देता हूँ मैं, ये सारे टॉपिक बच्चों अपने हो चुके हैं। जो बच्चे नए आए उनके लिए बता रहा हूँ। और ये सारे टॉपिक की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अपडेट वाले सेक्शन के अंदर। और साथ में आप वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं हमारे 40 टॉपिक में से वो आज का हमारा 10वां टॉपिक है, वो है कैपिटल, कंट्री, करेंसी। ठीक है, हिंदी में ये पीडीएफ सारी की सारी एक बार चेक तो करो, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको उसमें हिंदी या इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? ऐसा कुछ है ही नहीं उसके अंदर, मतलब बहुत ही सिंपल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है, देखो गोविंद, आरबीआई के गवर्नर के सिलेक्शन अपॉइंटमेंट जो है ना, ये आपके रेलवे के लिए नहीं, बैंक पीडीएफ को आज किसी के आपके काम नहीं आएगी। रवि रंजन, सुशांत का सिलेक्शन हो गया, चुका हूं, प्रिंट आउट नहीं है, वही काम, बाकी सब आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। काफी सारे समझ गए? कंट्री दोस्तों तभी माना यूएन, जो कि हम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आज का टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कैपिटल। ठीक है, कंट्री और उसकी करेंसी। समझ गए मेरी बात? अब दुनिया में दोस्तों 193 कंट्रीज है अकॉर्डिंग टू द यूएन, जो कि हम 193 ही मानते हैं, प्लस 2 ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, 193 कंट्रीज है। एक कंट्री की डेफिनेशन क्या होती है? एक कंट्री को, समझ गए, कंट्री दोस्तों तभी माना जाता है तब बाकी कंट्री उसको कंट्री माने। समझ गए? ये डेफिनेशन होती है कंट्री की। ठीक है, ऑब्जर्वर है यहाँ पे, एक तो आपके पैलेस्टीन है और एक आपके होली सी। होली सी मतलब आपके वेटिकन सिटी, ये 2 ऑब्जर्वर है। ओके, समझ गए? एक देश तभी देश माना जाता है तब बाकी देश उसको देश माने, ये तो होती है देश की डेफिनेशन। ओके, उसके बाद में अगर बाकी देश उसको मानते हैं देश, तब वो यूएन चार्टर को क्या करता है, साइन करता है। ठीक है, उसके बाद वो बनता है कंट्री। लेटेस्ट जो देश था वो कौन सा था? लेटेस्ट साउथ सुडान। ठीक है, ये लेटेस्ट था, 2014 के अंदर ही बना ये कंट्री, और है ना, हाँ ये लास्ट कंट्री था जो रिसेंटली बना था। सुडान 2 पार्ट में हुआ था, एक तो सुडान है और एक साउथ सुडान है। ऑब्जर्वर क्या होते हैं? ऑब्जर्वर ये होते हैं जो कि देश होते हैं, लेकिन इन्होंने मेंबरशिप नहीं ले रखी है यूएन की। नहीं है मन तो भाई ठीक है, मतलब वो वाली बात है। ठीक है, संदीप, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा, JAXA। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि देश क्या होता है वो तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मुझे यस करके जल्दी से पोल करके बता दो। ये 1% बच्चा तो अभी भी 1% बच्चे को नहीं आया।
ठीक है, अभी 8% हो गए, क्या यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सारे टॉपिक्स अपने जो कि अपने को करने हैं और अपने को आज स्टार्ट करना है। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, वीटो पावर सिर्फ परमानेंट मेंबर्स को मिली हुई है। यूएन के जो P5 जिनको अपन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है ना, ये मैं पढ़ा दूंगा आपको, यूएन जो है मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना, आपको पता होना चाहिए यूएन के बारे में। मैं आपको लास्ट में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कराऊंगा ना, जो कि आपका 38 टॉपिक होगा, तब मैं आपको यूएन का पूरा स्ट्रक्चर समझा दूंगा, समझ गए? तो लोड मतलब वो सब अपनी बात की बात है, अपन कर लेंगे, डोंट वरी। आपको इतना ज्ञान मिलेगा इन 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक के बाद में, आप अपने आप को मिरर के अंदर देखोगे ना, तो आप खुद महसूस करोगे कि यू बिकम ए इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, समझ गए? आपको लगेगा कि कितना आपको पता है चीजें, बहुत कुछ आपको जान जाओगे आप दुनिया के बारे में, समझ गए? ठीक है, तो ये 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक है, लेकिन आप बहुत कुछ समझ जाओगे, जान जाओगे। इसलिए बोलता हूँ कि प्रिंट आउट मत निकालो, इनको मोबाइल में रखो, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलो ये तो हो गई अपनी बात। अब देखो दुनिया की, क्या हम 193 कंट्रीज की कैपिटल करेंसी याद कर सकते हैं? कैपिटल और करेंसी, ठीक है? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार, रटने बैठोगे तो कर लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया के 193 बहुत सारे बच्चों को याद है, लेकिन अपने को करनी नहीं है 193 कंट्रीज की, करनी नहीं है। अपने को वो करना है जो इंपॉर्टेंट है, अपने को वो करना है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, यानी कि स्मार्ट वर्क है जो कि अपने को करना है, समझ गए? स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क की बात करें तो भाई स्मार्ट वर्क कौन सा है? तो स्मार्ट वर्क दोस्तों उन कंट्रीज के बारे में अपने को पढ़ना है, कैपिटल करेंसी, जिनको पीएम मोदी ने विजिट किया है 2019 के अंदर। ठीक है, प्रेसिडेंट का भी मत करो, प्रेसिडेंट का भी नहीं पूछेंगे एग्जाम में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनका भी एग्जाम में नहीं आता है। मोदी जी से महत्वपूर्ण कोई भी नहीं है, ठीक है, मोदी जी से देश में महत्वपूर्ण कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है हर जगह पे मोदी जी आ जाए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे और साथ में कुछ ऐसे देश जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन गए, जैसे कि एशियन कंट्रीज, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्लस मोदी जी की जो है विजिट्स 2019, ये करेंगे, ये 3 करेंगे अपन। और अपने नियर बाय मेरे ख्याल से 10-20, मेरे ख्याल से कोई 40 के आसपास कंट्रीज है जो कि अपन लोग कवर कर लेंगे। मोदी जी आपको मालूम है फुल घूमते फिरते रहते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट भी है, पीएम का काम ही है। ठीक है, और ये फ्लाइट में जाना वैसे भी बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता है। तो 40 कंट्रीज के आसपास है जो कि हम लोग याद करेंगे और बड़ी आसानी से याद करेंगे। ना तो आपको कोई कैपिटल में समस्या आएगी, ना आपको कोई करेंसी में समस्या आएगी, समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं एशियन कंट्रीज। यार ये एशियन देश जो है ना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी पहले जो है 20 साल पहले हमारी पॉलिसी थी ईस्ट लुक पॉलिसी, ईस्ट लुक पॉलिसी। इसके तहत हम क्या चाह रहे थे कि हमारे जो ईस्ट में जो देश है ना, उनके साथ में हम हमारे संबंध को बढ़िया करना चाहते थे। साथ में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली मोदी जी भी गए हैं और आरसीईपी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि एशियन देश बहुत सालों से पीछे पड़े हुए हैं भारत के, और भारत चाहता नहीं है इस झमेले में पड़ना, समझ गए? तो सबसे पहले तो इनके बारे में देख लेते हैं। आरसीईपी क्या है? कितने बच्चों को आरसीईपी के बारे में मालूम है? आज सुबह ही मैंने 8 बजे वाली क्लास में डिस्कशन किया है। क्या करते हो ये लोग? आगे 50% बच्चे नहीं वाले। आरसीईपी दोस्तों एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। किन देशों के बीच में? एशियान देशों के बीच में, जो कि 10 देश है प्लस 6 पार्टनर्स के बीच में। 6 पार्टनर्स है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, ठीक है, ऐसे करके 2 और है इसके। ओके, ये आपस में क्या चाहते हैं? ये आपस में करना चाहते हैं फ्री में ट्रेड। आज के टाइम पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने हार्ले डेविडसन मंगवाई अमेरिका से, समझ गए? इसके अंदर 2 देश और कौन से हैं? जापान और एक न्यूजीलैंड भी है, तो जापान और न्यूजीलैंड लिख लेना, जापान और न्यूजीलैंड। ठीक है, जापान न्यूजीलैंड हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हाँ हो गए 6 और 10 हो गए, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं। अभी चाहते हैं फ्री में ट्रेड करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज आपने हार्ले डेविडसन मंगवाई तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ता है? इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, मालूम है ना? आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने विदेश से कोई भी सामान इंडिया में मंगाया तो आपको टैक्स देना पड़ता है। हमारे यहाँ पे आईफोन महंगा क्यों है? क्योंकि अमेरिका से आ रहा है। हमारे यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि इंडिया की कंपनी है, टैक्स लगता नहीं है, सस्ती है, समझ गए? अमेरिका में आईफोन बड़ा सस्ता है क्योंकि वहाँ पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। इंडिया में आता है तो ड्यूटी लगती है तो महंगे हो जाते हैं, ठीक है, हाँ इंपोर्ट टैक्स लगता है। तो ये बोल रहे हैं, ये सारे देश बोलते हैं आरसीईपी वाले कि आप इस इंपोर्ट टैक्स को है ना हटा दो। इससे क्या होगा? हम सभी देश आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएंगे, समझ गए? अब भाई साहब अगर भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत दुनिया में वैसे ही इंपोर्ट बहुत ज्यादा करवाता है और एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, जबकि हमने अभी भी टैक्स लगा रखा है, फिर भी हम इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं। कल को अगर ये टैक्स हटा दिया तो सारे के सारे चाइनीज टूट के पड़ जाएंगे हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे और हमारे यहाँ पे हालत खराब कर देंगे। आज जो पार्ले जी भारत में बनता है वो पार्ले जी जैसे आपको 2 रुपए में ला देंगे,
क्या करेगा बेचारा पार्ले जी, ठीक है। तो भारत ऐसा चाहता नहीं है, इसलिए भारत 2012 से इसको टाल रहा है। और भारत क्या ऐसी शर्तें रख देता है कि बाकी देश क्या मानते नहीं है फिर उसको, समझ गए। अभी पहले ही आपको मालूम है पेटीएम जो हमको लगता है भारत की कंपनी है वो चाइना की है, ठीक है। फ्लिपकार्ट जो अब पहले इंडिया की थी वो वॉलमार्ट की है, पहले वाली विदेशी कंपनियां सारी की सारी, इन्वेस्टमेंट सबका विदेशी है, समझ गए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसलिए भारत ऐसा नहीं कर रहा है। और ये एशियन देशों में भी बैंकॉक गए ना मोदी जी, थाईलैंड गए, वो इसी की मीटिंग थी, एशियन इंडिया समिट था वो, है ना। देखो सस्ता होगा तो जनता को तो फायदा होगा, लेकिन सस्ता ज्यादा होने से क्वालिटी भी खराब होती है और लोकल मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार। कंपटीशन मतलब समझ रहे हो बहुत ज्यादा कट थ्रॉट हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए यार, इतना ज्यादा भारत के इतने अभी इस लेवल पे नहीं है कि भारत इसको कर सके, ओके। इंडिया अगर मान लो 10 साल 20 साल बाद तो फिर भी कर सकता है एक बार मैनेज, आज नहीं कर सकता, आज हालत नहीं है भारत की ऐसे, है ना। चलो तो एशियन देशों के बारे में पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं, आ जाओ भाई एक एक करके जो है उस सब आ जाओ। देखो वन बाय वन जो है ना वो कैपिटल बताओ पहले, और ठीक है उसके बाद में फिर उनके बारे में करेंसी बताओ, दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैपिटल एंड करेंसी, ठीक है। कहां से स्टार्ट करें, ये तो इंडिया है, इंडिया के बाजू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है। कलर कर लेता हूं लाल, आपको सही रहेगा। एक एक करके सबका बताते हैं। सबसे पहले म्यांमार, म्यांमार की तो है कैपिटल बताओ पहले, नैपिदो, नैपिदो। और करेंसी क्या है, करेंसी में लिख देता हूं दूसरे कलर में, ग्रीन कलर में, करेंसी है कायट, बर्मीज कायट उसको अपन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके म्यांमार, एम टी और वी, इस तरीके से याद करना है इन तीन देशों को, एमटीवी, म्यांमार थाईलैंड और वियतनाम। एमटीवी देखते हो ना घर पे, एमटीवी, ठीक है। नीचे की तरफ आ जाएगा कंबोडिया, ऊपर की तरफ आ जाएगा ये लायोस, ठीक है। चलो भाई थाईलैंड की तरफ आते हैं। थाईलैंड समझ गए ना कहां पर है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। और करेंसी क्या है, बाट, बाट इसकी करेंसी है, गॉट इट। फिर आ जाओ एमटीवी के ऊपर, वियतनाम के ऊपर आ जाओ भाई। वियतनाम की बात करें तो सबसे पहले आ जाओ भाई, क्या होगी वियतनाम की करेंसी, कैपिटल क्या होगी, हाँ वियतनाम की है हैनोई, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, वियतनामीज डोंग है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। कितना होगा भाई, एक हमारा 1 आईएनआर जो है ना डोंग के कितने के बराबर है, 328 के आसपास चलता है। अपना 1 रुपया उनका 328 के आसपास है ना। तो वियतनाम आप घूमने जा सकते हो, जितना भारत में घूमते हो ना उतने पैसों में वियतनाम घूम लोगे, आपको दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। एमटीवी हो चुके हैं। चलो भाई कंबोडिया की तरफ आ जाओ, कंबोडिया की तरफ आ जाओ। कंबोडिया की क्या है कैपिटल, कंबोडिया की फाइन एंड पंच, बिल्कुल ठीक है। और करेंसी क्या है कंबोडिया की, जल्दी से बताओ, काफी बच्चे गलत गलत लगा रहे हैं यहाँ पे, कंबोडिया की बहुत बच्चों ने गलत लगा दिया है। कंबोडिया में चलता है दोस्तों कंबोडियन रियाल, ये चलता है कंबोडियन रियाल। यहाँ पे आ जाएगा आपके, कहाँ गया कंबोडिया, रियाल, ठीक है। हाँ और ये भी बहुत ज्यादा कम है, इसके बीच में 56-57 के आसपास, अपना 1 रुपया इनका 56-57। ऊपर आ जाओ लायोस की तरफ, ठीक है। लायोस की बात करें तो क्या कैपिटल है लायोस की, जल्दी से बताओ भाई। लायोस की है वेनेंटाइन, VIENTINE। करेंसी बताओ भाई क्या होगी, किप करके इसकी करेंसी है, किप। हो गए ऊपर वाले तो 5 देश हो गए, किसी को कोई समस्या 5 देशों में, जल्दी से यस और नो करके बताओ यार। अब ऐसा मत करो यार, 38% बच्चों ने नो कर दो यार, ऐसे मत करो। 56% क्या समस्या है इसमें, 5 देशों के बारे में बात करिए, एमटीवी। एक बार वापस से बोल कर रहा हूँ, जिसको समझ में आ गया है वो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसको नहीं आया है वो नो के ऊपर करेंगे, ठीक है। जिसको यस समझ में आ गया है वो यस के ऊपर करेंगे। देखो रिया याद ऐसे नहीं होगा, याद कैसे होगा कि आप स्टैटिक जीके पढ़ ली, करंट अफेयर आप डेली सुबह 8 बजे देख रहे हो, तो वहां पे इनके बारे में बात होती रहती है कहीं ना कहीं, समझ गए। तो आप इजीली याद कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहती है सब न्यूज के अंदर कहीं ना कहीं तो आप वहां से आपका क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। निहारिका देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल साफ साफ लिखने की, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा जगह अपने को कम मिल रही है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई नीचे की तरफ, अब अपन आते हैं किसकी तरफ, मलेशिया की तरफ, ठीक है। चलो अभी सही है, सही लोगों ने बिल्कुल गलत इंटरप्रेट कर लिया था लोगों ने, तो इसलिए मलेशिया के ऊपर आ जाओ। मलेशिया कौन से देश है, ये दोनों देश मलेशिया है, पता है ना, ये भी मलेशिया है और ये भी मलेशिया है, ठीक है। ये भी मलेशिया है और ये वाला भी मलेशिया का पार्ट है। मलेशिया पे आ जाओ भाई, मलेशिया की बताओ पहले तो मुझे कैपिटल, कोलालमपुर। और क्या चलती है यहाँ पे करेंसी, मलेशिया रिंगिट, बिल्कुल सही लिखा है बच्चों ने, रिंगिट है जो कि यहाँ पे करेंसी है। चलो बहुत अच्छी बात है। सिंगापुर की तो आपको बताइए, सिंगापुर का तो क्या ही बात करें, सिंगापुर में तो चलता है डॉलर, और सिंगापुर के सिंगापुर ही है, मतलब कैपिटल बहुत ही छोटा सा है, मतलब है ना, इसमें कुछ बात करने वाली बात नहीं है। ये देखो छोटा सा एरिया आपको नजर आ रहा है, ये सिंगापुर का है, ठीक है। चलो अब आ जाओ इंडोनेशिया, काफी बड़ा है इंडोनेशिया। ये पूरा एरिया आप नीचे का देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरा इंडोनेशिया आइलैंड है, 7,000 से ज्यादा आइलैंड है यहाँ पे, छोटे मोटे पूरा एरिया जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला,
ये सब पूरा का पूरा। कैपिटल की बात करें जकार्ता, करेंसी क्या चलती है भाई, रुपया, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई करेंसी भी अपने बढ़िया ही है, मतलब यहाँ पे भी रुपया जो है ना इंडोनेशियन जो है वो भी अपना 1 रुपया उनके कोई 200 रुपये के बराबर है, ठीक है, 200 रुपये के बराबर है, ठीक है। चलो फिलीपींस की बात करते हैं, अरे सॉरी यार जकार्ता, मनीला, अरे भाई जकार्ता की मनीला है, जल्दी से बताओ। अरे भाई मनीला लिख दिया बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे। मनीला दोस्तों इंडोनेशिया की नहीं है, वो फिलीपींस की है। मनीला के अंदर एडीबी का हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला लिख दिया क्या आपने, चलो ठीक है फिर तो ठीक है, मेरे को लगा इंडोनेशिया चेप दिया आप लोगों ने। अच्छा ठीक है फिर ठीक है, मेरे को लगा मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, मुझे लगा मैंने शायद फिलीपींस की बता रहा था मैं आपको, इंडोनेशिया बता दिया, फिर लगा कि ठीक है। चलो फिलीपींस आ जाओ, फिलीपींस की बिल्कुल सही है, मनीला। करेंसी क्या होगी, पीसो, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे पीसो चलती है, ठीक है। आ जाओ भाई ब्रुनई के पास में, ब्रुनई की बताओ भाई, ब्रुनई छोटा सा देश है ऊपर की तरफ दिख रहा है, ब्रुनई, और यहाँ पे पूरा आपको राजा जो है ना तो बहुत खतरनाक है यहाँ पे, मतलब डिक्टेटरशिप है यहाँ पे। एक राजा है उसके पास में 50 तो रॉयल्स रॉयल्स है, भयंकर पैसा है, सोने का उसने अपना ताजमहल जैसा घर बनवा रखा है, ठीक है। और गरीब जनता जो है वो बहुत गरीब है वहाँ पे, मतलब कोई 25-30 बिलियन डॉलर उसकी के आसपास है जो कि उसकी इनकम है, समझ गए। तो काफी खतरनाक जो है उसने काम कर रखा है वहाँ पे, ठीक है। चलो ब्रुनई की क्या है, बंदर सहरी भगवान नाम की यहाँ पे चलती है, क्या बंदर, बंदर सहरी भगवान करके तो यहाँ पे कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ पे क्या चलती है, ब्रुनई डॉलर, ठीक है। चलो तो ये सारे के सारे आपके एशियन कंट्रीज मेंबर है जो कि आपको याद हो गए होंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ पीडीएफ मिलेगी अपडेट के अंदर, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ओके। वियतनाम नहीं हुआ क्या, ओके ओके ओके, वियतनाम हो गया ना यार, ये डोंग और हैनोई लिखा है ना वियतनाम, ठीक है। हाँ शिवानी कैपिटल करेंसी की लिस्ट जो है वो मैं चलो दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, डोंट वरी, समझ गए मेरी बात। चलो ठीक है, अब बताओ कितने लोगों को ये समझ में आ गया, चलो ठीक है 95% लोगों को आ गया, अच्छी बात है। वापस रिवीजन करें एक बार, वापस रिवीजन करें, तुरंत रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलो एमटीवी से स्टार्ट करते हैं, म्यांमार की कैपिटल, जल्दी जल्दी टाइप करो, म्यांमार की कैपिटल नैपीदो, बिल्कुल ठीक है। चलो मैं वैसे पूछता हूँ फिर आपसे, बिन देखे पूछता हूँ, वरना तो देख के तो आप बता ही दोगे, आई नो, ठीक है। सबसे पहले एक कंट्री लिख देता हूँ, आपका यहाँ पे हो भी जाएगा फिर, म्यांमार, क्या बताया, नैपीदो, और क्या कायट, बिल्कुल सही है, बर्मीज कायट, पहला कंट्री। एमटी, टी से हो गया थाईलैंड, जल्दी से बताओ भाई थाईलैंड का, थाईलैंड का बताओ, थाईलैंड थाईलैंड जल्दी, बैंकॉक, हाँ ठीक है। और करेंसी, करेंसी जल्दी से बताओ, करेंसी बाट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बाट करेंसी हो गई। चलो एमटीवी, वियतनाम, हैंग हो गया सिस्टम, ठीक है, ज्यादा कमेंट के चक्कर में। वियतनाम का क्या होगा, हैनोई, बिल्कुल ठीक है, क्या है वियतनामीज डोंग, बिल्कुल ठीक है। चौथे पे आ जाओ, वियतनाम के बाद हो गया नीचे की तरफ क्या था, कंबोडिया, कंबोडिया, पैन एंड पंच, हाँ। और करेंसी कैपिटल क्या है कंबोडिया की, सॉरी कैपिटल तो लिख दी, करेंसी रियाल, बिल्कुल सही है, कंबोडिया की रियाल। चलो बहुत अच्छी बात है, 5वें पे आ जाओ, और ऊपर की तरफ क्या है, लायोस, क्या है भाई, वेलेंटाइन, हाँ। और करेंसी क्या होगी, किप करके इसकी करेंसी होगी, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ नीचे, मलेशिया, ट्रूली एशिया, मलेशिया, कोला, हाँ कोला लामपुर, क्या चलता है भाई, और करेंसी क्या जल्दी जल्दी से बताओ, हाँ रिंगिट। चलो फिर मलेशिया के जस्ट नीचे है सिंगापुर, ये तो आपको मालूम है यार, सिंगापुर के सिंगापुर है, और डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। आ जाओ भाई 8 हो गए, इंडोनेशिया पे आ जाओ, और नीचे आ जाओ इंडोनेशिया पे, बताओ भाई क्या है, बिल्कुल ठीक है जकार्ता, करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपया, बिल्कुल ठीक है। 9 की बात करते हैं, 9वें नंबर पे है आपका इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस सबसे ऊपर, ठीक है। पहले ब्रुनई कर लेते हैं, मलेशिया के जस्ट ऊपर है ब्रुनई, ब्रुनई की बात कर लेते हैं, ब्रुनई की बात कर लेते हैं पहले। ब्रुनई की है, भगवान करके नाम है, बंदर सहरी भगवान, और यहाँ पे क्या चलता है, ब्रुनई डॉलर है जो कि यहाँ पे करेंसी है। लास्ट आपका दोस्तों फिलीपींस है, फिलीपींस की बात करें तो यहाँ पे मनीला तो हो गया आपका कैपिटल, करेंसी हो गया पीसो, ठीक है डन, सारे के सारे यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, लिस्ट भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अभी बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया, सारा याद हो गया, एशियन कंट्रीज,
चलो 92 से 90, अभी भी 4% बच्चों को नहीं आया। यूरोप नहीं चलेंगे यार, यूरोप तो हो जाएगा, यूरोप कोई सस्ता वो नहीं है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हो जाएंगे, यूरोप नहीं कर सकते। अपन करेंगे अब ईस्ट अफ्रीका, एशियान अपन ने कर लिया है, एशियान हो गया है, ईस्ट अफ्रीका चलेंगे, फिर मोदी जी की अपनी विजिट के ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई ईस्ट अफ्रीका। ये ईस्ट अफ्रीका क्या आजकल बहुत सारा इंडिया के न्यूज़ के अंदर है, प्रेसिडेंट भी जा चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी जा चुके हैं, मोदी जी भी कई बार जो है इन देशों के बारे में बात करते रहते हैं, समझ गए, तो इसीलिए इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। और क्या, ठीक है, चलो आगे बढ़े। आ जाओ भाई, चलो शुरुआत करते हैं, कहां से करें भाई। चलो सबसे पहले करते हैं इरिट्रिया से, कैपिटल और करेंसी। अब बताओ कौन जो है किसको कितना आइडिया है इन सारे देशों का, जल्दी से बता दो भाई, कितना, कोई भी आइडिया है क्या, कितना कुछ हो सकता है। इरिट्रिया जो देश है, इसकी कैपिटल करेंसी को लेकर देखो, इसके ध्यान रखना असमारा करके है और नागफा करके इसका है, असमारा तो है इसकी कैपिटल, करेंसी है यहाँ पे नागफा करके है, नागफा करके इसकी कैपिटल करेंसी है, ठीक है। जिबोती के बारे में बता दो भाई, जिबोती, ठीक है, ये तो कैपिटल है, रेड वाला कैपिटल है, जिबोती, जल्दी से बताओ भाई जिबोती के बारे में। बताओ भाई क्या होगा, देखो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जिबोती इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रखता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको चाइना का बेस भी देखने को मिलता है, ठीक है, चाइना का जो बेस है ना वो भी यहीं पर ही है। इसके अलावा यहाँ से ही आप मेडिटेरियन सी की तरफ निकलते हो, समझ गए, तो रेड सी की तरफ वो वाला भी एरिया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो जिबोती की कैपिटल कुछ भी नहीं है, जिबोती ही है, और फ्रैंक है जो कि यहाँ पे नॉर्मली आपको करेंसी देखने को मिलती है ना, बेस है ये उसका। तो जिबोती की जो कैपिटल है वो तो जिबोती है, कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है, और करेंसी जो यहाँ पे चलती है वो चलती है फ्रैंक, ठीक है। आ जाओ भाई सोमालिया, सोमालिया के बताओ क्या है, सोमालिया मोगादिशु करके तो इसकी कैपिटल है, और शिलिंग यहाँ पे चलती है करेंसी, मोगादिशु, क्या नाम है, मोगादिशु, और करेंसी यहाँ पे चलती है शिलिंग, ठीक है। केन्या तो आप बता दोगे भाई, केन्या तो मेरे को मालूम है, इंडिया के मैच भी हुआ करते थे किसी जमाने में। नैरोबी तो इसकी क्या है कैपिटल, करेंसी क्या चलेगी भाई नैरोबी के बाद में, नैरोबी के बाद में करेंसी क्या चलेगी, जल्दी से बताओ, ठीक है। केन्या, काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर भी दिया है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही है, शिलिंग यहाँ पे आंसर आया है, यहाँ पे बिल्कुल शिलिंग आया है। अभी इरिट्रिया के तो यहाँ पे तो इथोपिया इस वाले एरिया में तो पीस के लिए नोबेल अवार्ड मिला है, ठीक है। तो देखो आपके लिए आसान हो गया, सोमालिया और केन्या, ओके। आ जाओ भाई, अब आ जाओ अपने इथोपिया के ऊपर, इथोपिया के ऊपर बता दो भाई इथोपिया का क्या रहेगा। एडिस अबाबा तो ठीक है, काफी सारे बच्चों को मालूम है एडिस अबाबा के बारे में, एडिस अबाबा जो है काफी बच्चों को मालूम है, और कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, बीर है यहाँ पे जो करेंसी चलती है, एक तो हो गया एडिस अबाबा, और करेंसी हो गई बीर, नाम से यहाँ पे करेंसी चलती है, ठीक है। सुडान की तरफ आ जाओ भाई, इसके ऊपर ही मतलब ये सुडान है, ठीक है, और इसी के नीचे वाला साउथ सुडान का एरिया है। हाँ सुडान की तरफ आ जाओ, सुडान बता दो, सुडान, साउथ सुडान की बात नहीं कर रहा हूँ, सुडान की बात कर रहा हूँ। सुडान की क्या होगी, खार्तूम, क्या नाम है, खार्तूम इसका नाम है, समझ गए, और पाउंड है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। साउथ सुडान के भी यहाँ पे भी आपको पाउंड ही देखने को मिलेगी, समझ गए, साउथ सुडान में भी आपको पाउंड ही देखने को मिलेगी। देखो ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये हो गया साउथ सुडान, समझ गए। तो साउथ सुडान अगर आपसे पूछे तो मैंने आपको साउथ सुडान या अभी सुडान देख रहे हैं, सुडान तो हो गया खार्तूम, और पाउंड है जो कि यहाँ पे करेंसी है। साउथ सुडान की तो है जुबा, और करेंसी सेम है, पाउंड ही यहाँ पे करेंसी चलती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता रहता है इसके बारे में, ठीक है। हाँ कोई एक आधी करेंसी और हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैटर नहीं है। युगांडा पे आ जाओ भाई, युगांडा, कम्पाला, कम्पाला का नाम सुना है, कम्पाला नहीं सुना क्या, कम्पाला, कहाँ लिखूं युगांडा की, कहाँ पे लिखूं, युगांडा की यहाँ पे लिख देता हूँ, कम्पाला, और यहाँ पे भी करेंसी क्या मिलेगी आपको, शिलिंग ही मिलेगी, ठीक है। तो अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे ज्यादातर देशों में शिलिंग ही है, सोमालिया में, केन्या में, युगांडा में, ठीक है। तंजानिया बताओ भाई, तंजानिया, तंजानिया में भी आपको शिलिंग ही मिलती है, यहाँ पे भी आपको शिलिंग ही मिलेगी, ये भी आपको शिलिंग ही मिलेगी यहाँ पर भी करेंसी, ठीक है। और कैपिटल जो है तंजानिया की, कैपिटल का नाम था कोई सेलम, सेलम करके था, डार या सेलम करके कोई,
क्या नाम था, डार ए सेलम करके कोई नाम था, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गए। अब देखो सारे शिलिंग है, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, युगांडा, चारों देशों के अंदर क्या है, आपको शिलिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक और देश है रवांडा, रवांडा और ब्रूनदी करके, तो ब्रूनदी देख लेते हैं पहले, ब्रूनदी पहले नीचे है। ब्रूनदी के अंदर चलता है फ्रैंक और इसकी कैपिटल है बुजुम्बुरा, बुजुम्बुरा। ब्रूनदी जो है ना, नजर आ रहा है आपको, बुजुम्बुरा करके तो है इसकी वो, और करेंसी यहाँ पे चलती है फ्रैंक, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं रवांडा, बताओ भाई रवांडा, रवांडा कहाँ है, की गाली का नाम सुना है, की गाली, हाँ, कैपिटल तो हो जाएगी की गाली, और करेंसी वही है, यहाँ पर भी फ्रैंक है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। तो ये सारे हो गए आपके ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ओके, ये सारे हो गए आपके ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। मडागास्कर भी यहाँ देख लो, मडागास्कर भी आइलैंड है, मॉरिशस के नीचे ही है मडागास्कर। मडागास्कर के बता दो भाई, लग गया जब इतना ही कर लिया है तो इससे भी क्या डरना, ठीक है। मोजाम्बिक भी है वैसे यहाँ पे कोने में, मापुटो है इसकी कैपिटल, और मेटिकल उसकी करेंसी है। मडागास्कर की में भी फ्रैंक चलता है वैसे तो, और यहाँ पे एंटेना रिवो करके इसकी करेंसी है, एंटेना रिवो। मडागास्कर की तो करेंसी है एंटीना वीरो करके, और करेंसी की बात करें तो यहाँ पर भी फ्रैंक की चलती है, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ईस्ट अफ्रीका की ध्यान रखनी है, कर लोगे क्या। इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, कहाँ लिखूं इसको मैं यार, एडिस अबाबा, ठीक है, एडिस अबाबा। रिवीजन करें एक बार वापस से, चलो पहले देखते हैं शिलिंग वाले 4 देश हैं, सोमालिया, केनिया, युगांडा और साथ में तंजानिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, कीनिया की है नैरोबी, और यहाँ पे क्या हो गया, युगांडा की हो गई कंपाला, ठीक है, और साथ में तंजानिया की बात करें तो तंजानिया की यहाँ पर है सेलम करके, ठीक है, तंजानिया की क्या है, सेलम करके यहाँ पे कैपिटल है तंजानिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, देखो तंजानिया की आपको सेलम का एक और नाम है जो कि पास में डोडोमा करके, समझ गए, डोडोमा करके, उसी के बाजू में पास में जगह है, तो आपको डोडोमा भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी ध्यान रख लेना वैसे, डोडोमा तंजानिया, समझ गए। डोडोमा भी बहुत बार आपको देखने को मिलता है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री के अंदर, ठीक है। ओके, हो गई 4 देशों की हो गई। ऊपर बात करें जिबोती की, तो कैपिटल जिबोती है, करेंसी वहां पे फ्रैंक चलती है। इरिट्रिया के अंदर अस्मारा और नफ्जा करके है। फिर आते हैं अपन सूडान की तरफ, सूडान की बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, सूडान की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खार्तूम तो है इसकी कैपिटल, और पाउंड है यहाँ पे करेंसी। साउथ सूडान की बात करें जुबा और पाउंड है। युगांडा मैंने आपको बता दिया है, कंपाला और शिलिंग। रवांडा की बात करें तो की गाली और साथ में फ्रैंक। उसी तरीके से ब्रूनदी के अंदर भी बात करें तो जांजुम बुरा करके कैपिटल है, लेकिन फ्रैंक की वहां पे करेंसी चलती है। तो ये सारे आपके ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है। मडागास्कर की बता दी मैंने आपको, एंटीना वीरो और फ्रैंक करके यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलती है, ओके, ठीक है। मडागास्कर की भी देखो यार सेम सीन है जैसे कि वहां पर है ना, मडागास्कर की आपको एंटीना वीरो है जो कि आपको देखने को मिलती है, ठीक है, लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी है। कोई चेंज हो गई हो तो बात अलग है, मतलब बाकी एक बार चेक कर लेना आप, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं पीएम मोदी के विजिट की तरफ, ओके, ठीक है। चलो यहाँ पे पीएम मोदी की बात करें तो मालदीव्स गए थे पीएम मोदी 2018 के अंदर। मैं आपको 1 साल की विजिट की बात कर रहा हूँ, 1 ईयर की पूरी विजिट करवा रहा हूँ, कहाँ पे इंटरनेशनल विजिट के ऊपर गए थे, ठीक है ना। मालदीव्स की बात बताओ भाई, मालदीव्स की क्या कैपिटल करेंसी, मालदीव्स की तो मेल चलती है, और क्या है, रुपया तो देखो इंडोनेशिया की है, मालदीव्स की आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि रुपया और रुपया में अंतर क्या है, स्पेलिंग पेपर में गलत मत कर देना। ये रुपया है, इंडोनेशिया का जो है ना वो ये वाला रुपया है, स्पेलिंग अलग अलग है, बोलने में एक जैसा है। ये FI वाला है, थोड़ा सा सही लिखूंगा इसको, नहीं समझ आया तो RUFIYA, ठीक है। चलो सिंगापुर का आपको अपन ने बात करी ली है, सिंगापुर का तो सिंगापुर ही है, और क्या चलता है, डॉलर है जो कि वहां पे चलता है। जापान का बताओ भाई, हाँ टोक्यो और येन। नेपाल का काठमांडू और रूपी चलती है, अपना वाला ही, अपना भी चलता है उनका भी चलता है। सऊदी अरेबिया, सऊदी बताओ भाई, रियाद और रियाल, हाँ रियाद और रियाल। USA आपको मालूम है, वॉशिंगटन DC का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और US डॉलर। रशिया की भी पता होगा,
मॉस्को तो कैपिटल है। करेंसी क्या चलती है? रशिया के अंदर क्या चलती है, जल्दी से बताओ। रूबल। हाँ रूबल, ठीक है। साथ में फ्रांस, यूएई और बहरीन भी गए थे। फ्रांस का तो आपको मालूम है क्या है, पेरिस। करेंसी क्या चलती है? यूरो, बिल्कुल सही है। फिर यूएई की बात करें, क्या है? आबू धाबी। हाँ, और करेंसी क्या चलती है? स्लाइड रॉन्ग है, सही तो है सब कुछ। हाँ दिनार। और बहरीन की क्या रॉन्ग है भाई? मैं रिफ्रेश करूँ क्या? आप लोग भी रिफ्रेश कर लो यार एक बार। अच्छा यार स्लाइड चेंज आ रहा था क्या? ओके ओके, मैं तो कुछ अलग ही बता दिया फिर आपको। ओके गाइज, ओके ओके। मेरे यहाँ पे अलग स्लाइड आ रही थी, आपके लगा रही थी, ठीक है। चलो ये मोदी विजिट वाला कल कर लेंगे, फिर अपने पास में 10 मिनट ही बचे हैं, पूरा हो भी नहीं पाएगा, काफी सारे देशों की है मतलब। ठीक है, कल फिर मैं आपको मोदी वाले से स्टार्ट कर दूंगा, कल आपका दूसरा टॉपिक भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही कर लो। हो गए मेरे ख्याल से कितने, 10 कंट्री तो हो गए, 10 और 10 20 कंट्रीज के आसपास हो गए आज। 10 एक कंट्री और कर लो, इसमें से आ जाएगा एग्जाम में, बस इतना बहुत है। ठीक है।